2 सितंबर 2015 मैंने पहली बार तुम्हारी तस्वीर टीवी पर देखी थी। औंधे मुंह ज़मीन पर लेटे थे तुम, मानो थक कर सो गए हो, जैसे मैं बचपन में सोया करता था अपनी अम्मी के आंचल में। मगर तुम्हारे आसपास तुम्हारी अम्मी नहीं थी ऐलान। सुना है वो भी तुम्हारे साथ उन सैकड़ों कश्तियों में से एक पर सवार थीं जो हर रात निकलती हैं समुद्र का निवाला बनने को, और उस रात समुद्र ने तुम्हें भी नहीं बख्शा। वो लहरें जिन्होंने तुम्हें निगल लिया वो बहुत नादान थी ऐलान, वो बहुत नादान थी। उन्हें लग रहा था कि तुम्हें बचा रही हैं। ज़मीन पर पहुंचने के बाद मिलने वाली लोगों की धुतकार से, उनकी हक़ारत भरी नज़रों से, उनके सवालों से, लोग जो तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम कहाँ से आए हो, लोग जो तुमसे सिर्फ ये पूछेंगे कि तुम क्यों आए हो। लोग जो तुमसे तुम्हारे गांव का हाल नहीं पूछेंगे, गांव जहाँ हर जगह सिर्फ लाशें हैं, लाशें जिनका कुछ नाम नहीं, जहाँ हर जगह सिर्फ खून है, खून जिसका कुछ दाम नहीं है, जहाँ पहले जनाजों में कतारें थीं, कतारों में जनाजे, जहाँ हर रात मिसाइलें आसमान पर एक ऐसी लकीर छोड़ जाती है मानो आसमान मुस्कुरा रहा हो। आसमान तो मुस्कुराता हुआ दिखता है, मगर ज़मीन पर रहने वालों की मुस्कुराहटें हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती हैं। आसमान जो मुस्कुरा कर भी सब कुछ सहता है, आसमान जहाँ तुम्हें लगता होगा कि कोई नहीं रहता है। मगर मेरा यकीन करो ऐलान, मेरा यकीन करो, इसमें खुदा की कोई गलती नहीं। इसमें उन लोगों की गलती है जो खुद को खुदा समझ बैठे हैं, जिनको चेहरों पर सरहद दिखती हैं मगर आंखों में बेजारी नहीं, जो ये तय करना चाहते हैं कि इसके हिस्से में कितनी सांसें, कितने निवाले आना चाहिए, जो ये समझ बैठे हैं कि ये ज़मीन उन्होंने बनाई है। मुझे नहीं पता किसने ये समझ लिया कि ज़मीन की प्यास सिर्फ खून से मिट सकती है। मुझे नहीं पता दुनिया ने तुमसे नज़रें क्यों फेर ली हैं। समुंदर के किनारे पड़ी तुम्हारी हसास बेजान जिस्म की तस्वीर लोगों को दिखाई तो देती मगर शायद सुनाई नहीं देती। मुझे नहीं पता उस तस्वीर की चीख मैं लोगों के कानों तक कैसे पहुंचाऊं। शायद इसके लिए मुझे दुनिया की सारी ताकत, दौलत और शोहरत को तबाह करना पड़े, मगर मैं लोगों से उनका खुदा नहीं छीनना चाहता। अब मुझे लगता है कि हमारे दिल पत्थर नहीं पानी हो गए, क्योंकि पत्थर को तो फिर भी तोड़ा लगता है मगर पानी में दरारें नहीं आती, पानी टूटता नहीं, पानी को पिघलाया नहीं जा सकता ऐलान, पानी को पिघलाया नहीं जा सकता। मैं दुनिया को ये समझाना चाहता हूँ कि हाँ, हमें एक जंग की ज़रूरत तो है, मगर किसी मजहब, किसी मुल्क या किसी फ़िरके के लोगों से नहीं, बल्कि इस ख्याल, इस सोच और इस नज़रिए से कि अगर कोई शख्स हमारे मजहब, हमारे मुल्क, हमारे फ़िरके का नहीं तो हमारी इंसानियत के लायक नहीं है। अब मुझसे तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाने की शर्म सही नहीं जाती है। कई बार मैंने अपने बालों को इस उम्मीद से नोचा कि शायद मेरी बालों की जड़ों के साथ तुम्हारी तस्वीर भी मेरे दिमाग से निकल जाएगी, मगर नहीं निकलती ऐलान। कई रातें मैंने इस काश के साथ गुजारी कि उस रात बस किसी तरह मैं उन लहरों को तुम्हें निगलने से रोक देता तो शायद उस रात मैं भी बच जाता ऐलान, शायद उस रात मैं भी बच जाता। मुझे पता है अब बहुत देर हो चुकी है, दुआओं के दरवाजे भी अब शायद बंद हो चुके हैं, मगर तुम खुदा से कहना कि मुझे तुमसे मिलने की ख्वाहिश है, क्योंकि कहते हैं कि गुनाह होते हुए देखने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना गुनाह करने वाला। मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे तुमसे मिलना है और तुमसे मिलकर अपने हिस्से की सज़ा मांगनी है। जब तक के लिए तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा मुजरिम भाई जिसे तुम विरासत में ये कलम दे गए हो, दानियल।